मैदान के अंदर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाने वाले मास्टर ब्लास्टर के मैदान के बाहर का ये धमाल देखकर चौंक जाएंगे आप। उन्होंने सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही 100 शतक नहीं लगाए हैं, उन्हें बिजनेस के क्रीज का भी सबसे धुरंधर खिलाड़ी माना जाता है। भारत से लेकर यूएई तक फैला है कारोबार। बिजनेस टाइकून से कम नहीं है द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। दुनिया भर में फ्रेंचाइजी लीग की शुरुआत होने से मॉडर्न डे क्रिकेट में बेशुमार पैसा आया है, लेकिन आज से 25 साल पीछे की बात करें तो क्रिकेटर्स को सैलरी के नाम पर मामूली रकम मिलता था। हालांकि एक क्रिकेटर का कैरियर उनकी फिटनेस और फॉर्म पर निर्भर करता है। खिलाड़ी जब तक मैदान पर चौके और छक्के लगाता है तब तक उसे हर कोई पूछता है, लेकिन मैदान से दूर होते ही उसे धीरे धीरे भुला दिया जाता है। यही कारण है कि तमाम बड़े क्रिकेटर्स इस खेल से होने वाली कमाई के साथ साथ कारोबार के क्षेत्र में भी अपना हाथ आजमाते रहे हैं। हालांकि यहाँ भी कुछ को सफलता मिली तो कुछ का बिजनेस फेल हो गया। मॉडर्न डे क्रिकेट में खिलाड़ियों को सैलरी के अलावा फ्रेंचाइजी लीग में खेलकर और विज्ञापन से मोटी कमाई होती है, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अब क्रिकेट के मैदान के बाद कारोबार के क्षेत्र में चौके और छक्के लगा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में बताएंगे। जी, वो नाम है भारत के महान क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के मैदान पर जितनी सफलता मिली उतनी ही सफलता उन्हें बिजनेस के क्षेत्र में भी हासिल हुआ है। यही कारण है कि उनका कारोबार सिर्फ भारत में ही नहीं यूएई तक फैला है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर करीब 10 से भी अधिक बिजनेस में अपना हाथ आजमा चुके हैं। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर का मौजूदा नेटवर्क करीब 1250 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। सचिन ने सबसे पहले साल 2002 में कारोबार के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा था। उन्होंने मुंबई में सबसे पहले तेंदुलकर रेस्तरां की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में सचिन के नाम से एक और रेस्तरां की शुरुआत की, लेकिन साल 2007 तक आते आते यह ठप पड़ गया और उन्हें यह बंद करना पड़ा था। सचिन का कारोबार सिर्फ भारत में ही नहीं था, वह यूएई की एक ट्रैवल कंपनी मुसाफिर में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं। इस कंपनी में सचिन की 7.5% की हिस्सेदारी थी। इसके अलावा वो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी थे। हालांकि बाद में सचिन इस कंपनी से खुद को अलग कर लिया था। मुसाफिर कंपनी के साथ सचिन ने करीब 30 करोड़ की डील की थी। इतना ही नहीं, सचिन ने साल 2009 में स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कदम रखा था। इस कंपनी का नाम स्मैश एंटरटेनमेंट है। इस कंपनी में सचिन सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में जुड़े हुए हैं। यह टेक आधारित स्पोर्ट्स कंपनी है जो क्रिकेट, फुटबॉल, रेसिंग और अन्य खेलों से जुड़ी सेवाएं देती है। सचिन तेंदुलकर टेक कंपनी स्मार्टरोन के भी प्रमुख निवेशकों में से एक हैं। यह कंपनी स्मार्टफोन्स के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का निर्माण करती है। स्मार्टरोन फोन ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। सचिन ने ट्रू ब्लू के नाम से एक फैशन कंपनी में भी निवेश किया है। यह सचिन तेंदुलकर और अरविंद फैशन ब्रांड का ज्वाइंट वेंचर है। इस कंपनी की शुरुआत 2016 में हुई थी। इस कंपनी में सचिन के बेटे अर्जुन भी उनका हाथ बटाते हैं। इसके अलावा साल 2011 में फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार में सचिन तेंदुलकर के नाम से प्रेरित पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की रेंज सच नाम से शुरू की थी। इस प्रोडक्ट में भी सचिन ने निवेश किया था। सचिन तेंदुलकर ने इसके अलावा कई लीग टीमों में भी अपना दांव लगाया है। वो आईएसएल टीम केरला ब्लास्टर्स, बैडमिंटन प्रीमियर लीग के बेंगलुरु ब्लास्टर्स और कबड्डी में मास्टर ब्लास्टर मैजिक के सह मालिक हैं। हालांकि साल 2018 में उन्होंने आईएसएल की कंपनी की हिस्सेदारी को बेच दिया था। सचिन ने साल 2021 में जेंट सिंथेसिस नामक एक गेमिंग कंपनी में भी निवेश किया है। इस कंपनी में सचिन जेंट सिंथेसिस के साथ 100 MB मिलकर गेमिंग के अलग एक्सपीरियंस को लाने का काम किया है। वहीं यूज्ड कार कंपनी स्पिनी में भी सचिन ने अपना पैसा लगाया है। इसके अलावा वो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी है। सचिन ने 2 साल पहले 2021 में इस कंपनी से हाथ मिलाया था। सचिन तेंदुलकर ने साल 2016 में एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी को उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर संभालती हैं। वहीं सचिन इस कंपनी के तमाम कमर्शियल और सोशल काम को देखते हैं।